काफी लोगों को ये समस्या रहती है कि उन्हें भूत प्रेत आदि बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं, जिसकी वजह से ना तो वो सही से सो पाते हैं, ना ही सही से खा पाते हैं, कुछ भी कार्य ठीक से कर ही नहीं पाते हैं। बल्कि अगर आपको कोई भी टेंशन या बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन बना ही रहता है, तब भी आप इस खास प्रयोग को कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए यह जो शाबर मंत्र होता है, यह बिल्कुल एक रामबाण की तरह कार्य करता है। जब भी आपको लगता है कि आपके आसपास खतरा है और अगर इस खास शाबर मंत्र का प्रयोग चला दिया जाए, यानी कि अपने आसपास एक सुरक्षा घेरा बना दिया जाए, तो इससे किसी भी प्रकार की कोई भी बुरी शक्ति पकड़ नहीं सकती है। चाहे कितनी भी बड़ी बुरी शक्ति ही क्यों ना हो, फिर भी उस साधक को तुरंत ही आराम की प्राप्ति होती है। यानी कि जैसे ही इस प्रयोग को चलाया जाता है, तुरंत सुरक्षा घेरा आसपास ऑरा में बन जाता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति भूत प्रेत आदि समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान है या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, तो उसे भी बड़ी आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। यह शाबर मंत्र इतना कमाल का है, लेकिन इसे चलाने की विधि होती है कि किस प्रकार यह चलाया जाता है। तो इसकी विधि को बिल्कुल आप ध्यान से समझ लें, क्योंकि यह इतने काम का मंत्र है कि जब भी आपको दिमाग में लगता है कि कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही है, तब बस अपने आसपास इस शाबर मंत्र का सुरक्षा घेरा आप खुद बनाकर देखें। तुरंत ही हनुमान जी 10 दिशाओं से उस साधक की रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत इसी प्रकार की खास जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस प्रयोग को चलाना सीख लें कि ये चलाया कैसे जाता है। इस प्रयोग को चलाने के लिए अगर आप अपने आसपास एक सुरक्षा घेरा बनाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जीवन में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं घेर लेती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति हमेशा ही नेगेटिव सोचता रहता है और अपने आप को बहुत कमजोर सा महसूस करने लग जाता है। यानी कि रोग उसे पकड़ लेते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के साथ ये होता है, तो इसका संकेत यही होता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं आप पर हावी हो चुकी हैं। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए यह हनुमान शाबर मंत्र बड़ा ही ज्यादा रामबाण अमोघ कहा जाता है। आपको ये भी बता दें कि हर एक शाबर मंत्र को चलाने के लिए अलग अलग विधि होती हैं, जो बहुत ही कम लोगों को मालूम होती हैं। हर एक शाबर मंत्र अपने आप में सिद्ध होता है, लेकिन उसे चलाने की विधि होती है जो तंत्र प्रयोग से खोली जाती है, तभी वह मंत्र कार्य करते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग शाबर मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें शाबर मंत्र इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, कोई फायदा उन्हें नहीं मिल पाता है। लेकिन जो हनुमान जी का ये शाबर मंत्र है, इसी की विधि हम आपको बताएंगे। आने वाले वीडियोस में और भी शाबर मंत्र बताएंगे और उनकी भी विधि बताएंगे कि कैसे खोला जाता है। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा कर रखें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, इस शाबर मंत्र को चलाने के लिए, आसपास सुरक्षा घेरा बनाने के लिए, या फिर कोई भी व्यक्ति आपके आसपास भूत प्रेत आदि समस्याओं से पीड़ित रहता है, तब आप इस शाबर मंत्र का प्रयोग करके उसे भी फायदा पहुंचा सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। आपको केवल इतना करना है कि एक मिट्टी का पात्र आपको लेना है और उसमें आपको गंगा जल को भर लेना है। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है, तो आप सादा जल भी ले सकते हैं। बस उसमें आपको फिर ये करना है कि कच्चा दूध थोड़ा सा आपको इसमें मिला देना है और राम तुलसी का एक पत्ता आपको उस जल में कच्चे दूध के साथ डाल देना है। यानी कि इसी प्रकार ये जल तैयार आपको करना है। अब आपको अपना उल्टा जो हाथ है, यानी कि लेफ्ट हैंड, उसे सीधा रखते हुए आपकी जो अनामिका उंगली है, यानी कि सीधे हाथ की जो रिंग फिंगर है, उससे उल्टे हाथ पर गोल गोल घुमाते हुए आपको इस शाबर मंत्र को पढ़ना है। इस बात का ध्यान आपको रखना है कि उल्टे हाथ पर अनामिका उंगली से गोल गोल सर्कल आपको बनाना है। इस प्रकार सर्कल आपको बनाना है जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां घूमती हैं, वैसे ही सर्कल को आपको घुमाना है। लेफ्ट हैंड में हथेली के बिल्कुल बीचों बीच आपको ये क्रिया करनी है और इस शाबर मंत्र को बोलना है। इस शाबर मंत्र को हमने वीडियो में भी लिखकर दिखाया है, उसे वहां से भी आप देखकर कहीं भी एक कागज पर लिखकर रख लें, जिससे जब आप इस क्रिया को करते हैं तो आसानी से इस मंत्र का जाप किया जा सके। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम हनुमान पहलवान 12 बरस के जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी पूत राम का दूत, छीन में कीलो
नौखंड का भूत जाग जाग हे हनुमान, हुंकाला ताती लोहा लंकाला, शीश जटा डग डेरू उमर गाजे, वज्र की कोठड़ी ब्रज का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपे ने सीण, अजरा झरे भरया भरे, ये घट पिंड की रक्षा, राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण कुंवर हनुमान करे। बस इस प्रकार जैसे ये शाबर मंत्र हमने आपको बताया है, वीडियो में भी लिखकर दिखाया है, वहाँ से आप इसे लिखकर रख लें और जैसे हमने आपको बोलकर बताया है बिल्कुल वैसे ही आपको बोलना है। यह जो शाबर मंत्र है यह हर एक अवस्था में जब भी आपको डर, भय, कोई चिंता, कोई परेशानी सताती है तो तुरंत इस शाबर मंत्र की क्रिया को करके इस शाबर मंत्र को 108 बार बोल के अपने आसपास सुरक्षा घेरा बना लें। वो कैसे बनाना है ये भी हम आपको बता रहे हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया है, उल्टे हाथ में अपनी अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर सीधे हाथ की, उससे सर्कल बनाते जाना है और 108 बार मंत्र का जाप आपको करना है। इसलिए कागज पर लिखकर आप ये रख लें और वहीं से देखकर बोलते रहें। हनुमान जी के सामने आपको एक पान का बीड़ा तैयार करना है। पान का बीड़ा कैसे तैयार करना है वो भी आप जान लें कि आपको एक पान का पत्ता लेना है, उसमें आपको एक सुपारी रखनी है, एक केसर का छोटा सा पत्ता आपको रखना है, एक इलायची, एक लौंग आपको रखनी है और थोड़ा सा गुड़ उसमें रखने के बाद पत्ते को फोल्ड करके उसका बीड़ा तैयार कर लेना है और उसे ऊपर से लौंग उसमें चुभा देनी है जिससे सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएं यानी कि बंद हो जाएं। इस प्रकार का पान का बीड़ा बनाकर आपको हनुमान जी को भोग लगाना है और ये जो आपको दीपक तैयार करना है उसमें आपको सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक आपको जलाना है और लाल बाती का इस्तेमाल आपको करना है यानी कि कलावे वाली बाती आपको लेनी है। उसी के पश्चात ये सारी क्रिया आपको करनी है यानी कि जो सीधे हाथ पर हमने मंत्र आपको पढ़ना बताया है, जिस क्रिया से बताया है बिल्कुल वैसे ही करना है। इससे प्रभाव ये होता है कि जब आप अपने सीधे हाथ से इस प्रकार क्रियाओं को करते हैं, क्योंकि सीधे हाथ में संपूर्ण चक्रों का वास होता है, आपका जो उल्टा हाथ है, आपकी जो कलाई है, वहां तक सभी चक्रों का वास होता है। यही वजह है कि एक्यूप्रेशर में इन्हीं चक्रों के पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए सामने वाले के रोग को ठीक किया जाता है। इसी प्रकार तंत्र की ये क्रियाएं होती हैं, ये तंत्र के प्रयोग होते हैं जिनकी बिल्कुल अलग अलग विधियां होती हैं जो काफ़ी कम लोगों को ही मालूम होती है। तो अगर आप इस प्रकार करते हैं और 108 बार इस मंत्र को पढ़ लेते हैं और उसके बाद अपने उल्टे हाथ पर सीधे हाथ से ताली मारते हुए अपने सीधे हाथ पर अपने आसपास एक गोल सर्कल बना लेते हैं यानी कि जो आपका ऑरा होता है उस पर ये सर्कल को अपने सीधे हाथ से चला देते हैं तो तुरंत ही आपका जो ऑरा है वो इस मंत्र से प्रोटेक्ट हो जाता है यानी कि एक सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा बन जाता है जिससे जितने भी प्रकार के भय हैं, जितने भी प्रकार के डर हैं, तुरंत ही डर कर तुरंत भाग जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार ये क्रिया हमने आपको बताई है, समझाई है, इसे एक बार फिर से देखकर सारी क्रिया को आप समझ लें। अपने आसपास अपने सुरक्षा घेरे में सिर से लेकर पैरों तक आप इसी प्रकार सर्कल को एक बना लें। अपने सीधे हाथ से ही आपको ऐसे बनाना है और फिर दोनों हाथों को अपने सहस्त्रार चक्र यानी कि अपने पूरे सिर पर फेर लेना है। बस इतना ही कार्य आपको करना है। आपको ये भी बता दें कि जब भी किसी व्यक्ति को भूत प्रेत आदि या जितनी भी ऊपरी हवाएं होती हैं या जितनी तंत्र क्रियाएं होती हैं, यह उस व्यक्ति पर तभी होती हैं जब उसका सहस्त्रार ब्लॉक हो जाता है। यानी कि जब भी जिस भी व्यक्ति को ये परेशानियां होती हैं उसके सर में ऐसा उसे 24 घंटे लगता रहता है कि किसी ने हथौड़ा सा मार दिया है। वो भी इसीलिए लगता है क्योंकि उस व्यक्ति का सहस्त्रार चक्र जब ब्लॉक हो जाता है तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, वहां पर ऊर्जा का प्रभाव नहीं पहुंच पाता है और वो चक्र ब्लॉक हो जाने के कारण जो भूत प्रेत आदि तंत्र क्रियाएं ये जो होती हैं ये उस व्यक्ति पर हावी हो जाती हैं। तो जिस प्रकार हमने ये आपको बताया है बिल्कुल उसी प्रकार आपको करना है। और जैसा हमने आपको बताया था कि मिट्टी के पात्र में आपको जल भर के रखना है, फिर उसके बाद इस जल को अपने ऊपर छिड़क लेना है। ऐसा करने से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जितने भी तत्व हैं ये सारे बिल्कुल लॉक में बंद हो जाते हैं और कोई भी भारी शक्ति आप पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल पाती है। सेम क्रिया को आप दूसरे को ठीक करने के लिए भी कर सकते हैं। उसके सामने इस क्रिया को करते हुए आपको ये करना है कि जैसे अपने लिए आपको उल्टे हाथ पर सीधे हाथ से ताली मारनी है, लेकिन अगर दूसरे के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको अपने उल्टे हाथ पे फूंक मारकर उस व्यक्ति की तरफ उस ऊर्जा को प्रवाहित करना है, जिससे कोई भी बुरी शक्ति अगर उस व्यक्ति को परेशान कर रही होती है तो तुरंत वो नकारात्मक बुरी शक्ति डर कर भाग जाती है। जब भी किसी व्यक्ति को एकदम से बहुत ज्यादा बेचैनी या डर लगता है, एकदम से भूत प्रेत आदि हावी हो जाते हैं,
तो तुरंत अगर इस क्रिया को किया जाता है तो वो व्यक्ति बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। आपको ये भी बता दें कि सामने वाले को ठीक करने के लिए जब आप इस क्रिया का इस्तेमाल करेंगे तो आपको केवल एक बार ही ये शाबर मंत्र को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आपको अपने लिए आसपास जो विधि हमने बताई है 108 बार शाबर मंत्र को बोलकर अपने आसपास सुरक्षा घेरा बना लेना है। फिर उसके बाद आपको एक बार किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति को ठीक करने के लिए एक बार बोलने पर ही जो क्रिया हमने आपको बताई है उसी प्रकार चलाकर सामने वाले को भी बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। और आप तुरंत देखेंगे कि सामने वाले को तुरंत ही राहत प्राप्त हो जाती है और उसके आसपास भी सुरक्षा घेरा बन जाता है। जैसे आप उल्टे हाथ पर फिर फूंक मारकर उसकी तरफ करेंगे, उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ से उसके आसपास यानी कि उसके ऑरा में भी एक सुरक्षा घेरा बना देना है, जिससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उसे परेशान ना कर पाए। बस इसी प्रकार से ये सारा शाबर मंत्र की क्रिया की जाती है, ये चलाया जाता है। आने वाले वीडियोस में अलग अलग परेशानी के लिए और भी शाबर मंत्र हम आपको बताएंगे और उनकी क्रिया भी बताएंगे कि कैसे वो चलाए जाते हैं। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर अवश्य रखा करें, जिससे कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे। इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं और आपके गुड कर्मास बढ़ सकें, क्योंकि जब आपके गुड कर्मास बढ़ते हैं तो इससे अपने आप ही बहुत सारी शक्तियों की और सिद्धियों की प्राप्ति स्वतः ही होने लग जाती है। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।